हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान से एक नया अध्याय पादप जगत प्लांट किंगडम से हम लोग देखते हैं। तो पादप जगत के कुछ जो लक्षण होते हैं उसको हम लोगों ने देख चुके हैं। अब हम लोग पादप जगत को आगे बढ़ने से पहले हम लोग को क्या जानना जरूरी है, पादप जगत का जो वर्गीकरण है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से होता है। तो हम लोग चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि पादप जगत को किस तरीके से बांटा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? पुष्प पाए जाने के आधार पर और पुष्प नहीं पाए जाने के आधार पर। तो देखते हैं, पहला, पुष्प नहीं पाए जाते हैं ऐसे पौधों को एक उपजगत में बांटा गया है, क्रिप्टोगेम्स, और पुष्प पाए जाते हैं उनको फेनरोगेम्स में रखा गया। अर्थात अपुष्पीय पादप और पुष्पीय पादप दो भागों में बांटा गया या दो उपजगत में बांटा गया। किसको? पादप जगत को। अपुष्पीय पादप और पुष्पीय पादप उसमें भी क्या, क्रिप्टोगेम्स में बीज रहित पादप और फेनरोगेम्स में बीज धारण करने वाले पादप। अब क्रिप्टोगेम्स को देखते हैं। क्रिप्टोगेम्स को पुनः प्रभाग में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये जो होते हैं अपुष्पीय पादप के अंतर्गत आते हैं और इनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं। इनमें थैलोफाइटा को पुनः दो भागों में या दो समूह में बांटा गया है। एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक या एल्गी या फंजाई। ब्रायोफाइटा को तीन भागों में बांटा गया, हिपेटिसी, एंथोसिरोटी और मसाई। उसी तरीके से टेरिडोफाइटा को चार भागों में बांटा गया, उपप्रभाग साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये तो हो गया हमारा जगत उपजगत क्रिप्टोगेम्स का वर्गीकरण। उसी तरह से फेनरोगेम्स है या पुष्पीय पादप वाले पौधे, तो उनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जिम्नोस्पर्मी और दूसरा होता है एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में क्या होता है, पुष्पीय पादप वाले पौधे हैं, लेकिन एक जो होता है जिम्नोस्पर्म, इसमें जो बीज होते हैं वे खुले रहते हैं, नग्न बीजी टाइप के ये क्या हैं, प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं। और एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, इनके जो बीज रहते हैं वे बाहर से आवरण से ढके रहते हैं। इनके आधार पर इसको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बांटा गया। तो नग्न बीजी वाले पादपों को देखते हैं हम लोग, जिनमें जो बीज है उनके चारों ओर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, उनको जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। इसको भी बांटा गया है तीन भागों में, साइकेडोप्सिडा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उदाहरण के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे साइकस है, उदाहरण के लिए पाइनस है, और टेरिडोफाइटा में क्या है, नीटम है। इस तरीके से ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। एंजियोस्पर्म में बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, मोनोकार्टिलिडन्स और डाइकार्टिलिडन्स, अर्थात मोनोकार्टिलिडनी और डाइकार्टिलिडनी। मोनोकार्टिलिडनी मतलब होता है एक बीजपत्री और डाइकार्टिलिडनी मतलब होता है द्विबीजपत्री। अर्थात जिनके बीजपत्र एक हों उनको मोनोकाट के अंतर्गत रखा गया है, जिनमें बीजपत्र की संख्या दो होती है उनको डाइकॉट के अंतर्गत रखा गया है। तो ये पूरा क्या है, पादप जगत का वर्गीकरण है, प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है। इसको हम लोग को जानना ज़रूरी है। इसको आप लोग घर में इसको पहले स्टडी कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक करके क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स पर क्या क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।